बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर है 10। इस लेक्चर में 9.2 इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दो टर्म्स हैं जिनके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनका प्रूफ भी अभी हम देखते हैं। तो हैं कौन सी? फॉर सम रियल नंबर थीटा कोई भी रियल नंबर है, वी हैव कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 ये अभी हम प्रूफ करते हैं। नंबर 2 कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। कॉज थीटा में ये जो माइनस वैल्यू है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जबकि साइन में माइनस अगर एंगल के साथ आ जाए तो वो बाहर निकल आती है, ठीक है। इसी तरह टेन में चेक करें, टेन माइनस थीटा जो है ये भी बाहर माइनस आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये 3 और 3 इनके जो रेसिप्रोकल हैं उनकी कंडीशन भी सेम ऐसे है। कैसे? ये जो इसका है कोसिकेंट माइनस थीटा, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, कोसिकेंट में भी सेम कंडीशन है। इसी तरह कॉस का सीकेंट है माइनस थीटा, कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है और इस के रेसिप्रोकल में भी माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसका कॉट है, कॉट माइनस थीटा, इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। जी, इनका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। नंबर 1 क्या है हमारे पास? साइन प्रूफ हमने करना है, प्रूव डैट साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। जी स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल मतलब रेडियस उसका क्या होगा? यूनिट सर्कल। किस में हमने कंसीडर करना है? एक एक्स वाई प्लेन में। जी स्टूडेंट, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक हम कंसीडर करते हैं यूनिट सर्कल। तो इसमें एक पॉइंट लेते हैं, देयर इज ए पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट हमें पता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है, और ये जो इसका रेडियस है सर्कल का, ये r इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट सर्कल हमने लिया है। हम यूनिट के अलावा भी कोई सर्कल अगर लेते हैं उससे भी आइडेंटिटीज़ जितनी भी हैं वो प्रूफ हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, फॉर यहाँ पे जो एंगल है वो है सपोज थीटा, फॉर थीटा एंगल है, और r यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर स्केयर रूट इक्वल टू 1। जी, साइन चेक करते हैं। साइन थीटा जो है यहाँ पे चेक करें किसके इक्वल होगा? जी, y ओवर r, जबकि r यहाँ पे क्या है? 1।
तो इट मीन्स डैट साइन थीटा जो है वो अगर हम ओवर 1 लिखते हैं तो इट मीन्स डैट साइन थीटा सिर्फ y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। इसका नाम सपोज हमने 1 कह दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे x क्या होगा जी, x पॉजिटिव और y क्या होगा नेगेटिव। अब रहेगा यही यूनिट सर्कल, मीन्स डैट आर यहाँ पर भी 1 है, सेम सर्कल है। अच्छा, इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं एक और स्टूडेंट, ये देखें इससे हमने ये भी पॉइंट नोट किया कि जो साइन थीटा है वो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। मतलब जो साइन थीटा होता है उसका आंसर आता है y कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट में x और y होते हैं y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओवर जो r है वो 1 है, 1 लिखते ही नहीं थे। इसी तरह अगर हम इसका साइन लेते हैं तो ये भी y कोऑर्डिनेट आएगा 9। अब हम क्या करते हैं, साइन ये जो नीचे क्लॉकवाइज एंगल है तो ये क्या होगा फिर माइनस थीटा। जी स्टूडेंट्स, ये होगा माइनस थीटा। तो माइनस थीटा के लिए ये आएगा माइनस y। तो इसका नाम 2 कर दें। अब देखें इस y की वैल्यू जो है हमारे पास, ये जो y है, इस y की जगह अगर हम फ्रॉम 1 से y की वैल्यू साइन थीटा पुट करते हैं, फ्रॉम 1, तो y इक्वल है साइन थीटा। देयरफॉर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो आंसर क्या निकलेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल ये माइनस एज इट इज़, और जस्ट y की कीमत लिख दें साइन थीटा। तो ये देखें ये है प्रूफ। तो देयरफॉर जो 2 बिकम्स दिस, और यही हमें रिक्वायर्ड आंसर था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। सेम पैटर्न से अब हम जो है बाकी के 2 करते हैं। अगर हम इसका जो उलट है, मतलब रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट, उसको देखें तो वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से प्रूफ होगा। जी अब हम देखते हैं इसका रेसिप्रोकल, जो कि है कोसिकेंट माइनस थीटा इक्वल है माइनस कोसिकेंट थीटा। इसको प्रूफ करते हैं। सेम हमारे पास ये कंडीशन है, इसी से नेक्स्ट ये हम करने लगे हैं नई डायग्राम की बजाय। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा जी, कोसिकेंट थीटा r ओवर y। तो r ओवर y का मतलब r तो 1 है, तो ये होगा 1 ओवर y। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिया 1। अगेन अगर हम यूज़ करते हैं ये वाला एंगल माइनस थीटा, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस थीटा इक्वल माइनस 1 ओवर r। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 1 ओवर y की वैल्यू जो है, 1 ओवर y की वैल्यू कितनी है, कोसिकेंट थीटा। जी ये देखें 1 ओवर y, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें ये कोसिकेंट थीटा, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट माइनस थीटा इक्वल माइनस सेम, और इसकी कीमत क्या है 1 ओवर y। सॉरी 1 ओवर y की जगह पे जो हमने पुट करना है इसकी वैल्यू को, वो है कोसिकेंट थीटा। तो यही हमें
प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। ये हमने साइन और उसका रेसिप्रोकल प्रूफ किया है सेम इसी से। अब हम करते हैं कॉस और उसका रेसिप्रोकल। जी अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूव डैट कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ थीटा। इसमें माइनस ख़त्म हो जाता है। सेम पैटर्न हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं। इस प्लेन में एक यूनिट सर्कल लेते हैं, कंसीडर करते हैं ए यूनिट सर्कल। यहाँ पे एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। देयर इज ए पॉइंट पी एक्स वाई, यूनिट सर्कल मतलब R1 है और ये सपोज एंगल थीटा है। हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज फॉर थीटा। R फार्मूला लगाएंगे, आंसर 1। जी अब हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ थीटा, किसके इक्वल है x/r। जबकि R1 है तो कॉज थीटा की वैल्यू कितनी आ गई x। जी स्टूडेंट्स, कॉज थीटा मतलब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y थीटा किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब हम सेम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P4 क्वाड्रेंट में जिसमें y क्या होगा माइनस, यूनिट सर्कल अब एंटी क्लॉक तो माइनस थीटा आएगा। 9 अब हम क्या करेंगे कॉज ऑफ माइनस थीटा चेक करें तो इसमें भी x कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। तो अब हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम 1 x कितना है कॉज थीटा। तो देयरफॉर ये जो है सपोज 2 बिकम्स, ये बन जाएगी कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू x की जगह पे क्या लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा। यही रिक्वायर्ड था हमें। जी देखिए बहुत ही आसान है, सेम पैटर्न से हमने इसको भी प्रूफ किया। अब इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या है, अब हम देखते हैं सीकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा। जी r/x होगा, r/x मतलब 1/x। तो सीकेंड थीटा हमारे पास निकल आया 1/x। अब अगर सीकेंड थीटा की वैल्यू हम 4 क्वाड्रेंट में लिखते हैं, सिमिलरली हम अगर लिखते हैं सीकेंट माइनस थीटा तो इसमें भी x चूँकि पॉजिटिव है तो ये हमारे पास आएगा 1/x। तो अभी हम क्या करते हैं फ्रॉम 1/x की वैल्यू क्या है सीकेंट थीटा। देयरफॉर जो हमारे पास 2 है क्या बन जाएगी 2 बिकम्स सीकेंट माइनस थीटा 1/x की वैल्यू सीकेंट थीटा, मतलब इसमें भी माइनस जो है गायब हो जाता है। तो कॉज थीटा में भी माइनस अगर एंगल के साथ हो तो इधर आप देखें तो माइनस नहीं रहेगा। इट मीन्स डैट कॉज थीटा और इसका रेसिप्रोकल माइनस को खा भी जाते हैं, माइनस ख़त्म। जबकि साइन में ऐसा नहीं है, साइन में जो एंगल में माइनस होगा वो बाहर आ जाएगा, मतलब साइन और टेन और इनके रेसिप्रोकल ये माइनस को उगल देते हैं, वो बाहर निकल आता है। अब हम करते हैं सेम पैटर्न से
टेन को प्रूफ। जी स्टूडेंट्स, अब देखें प्रूफ क्या करना है हमने। प्रूव डैट टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है सेम एक्स वाई प्लेन, उसमें यूनिट सर्कल, ये सपोज यूनिट सर्कल है, कंसीडर करते हैं ए यूनिट सर्कल। हमने एक पॉइंट लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट, देयर इज ए पॉइंट पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये इसका रेडियस, एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा, तो 4 जो थीटा है हमारे पास आर कितना है 1। जी अब हम क्या चाहते हैं टेन, तो टेन किसके इक्वल होगा, टेन थीटा होगा y ओवर x। जी टेन है y ओवर x जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास टेन निकल आया। अब हम क्या करते हैं एक पॉइंट लेते हैं 4 क्वाड्रेंट में x और माइनस y। अच्छा इसमें चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो थीटा क्या होगा -9। अब हम क्या करते हैं टेन 4 क्वाड्रेंट में माइनस चेक करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा जी माइनस वाई ओवर एक्स, ये है 2। अब हम ये जो 1 हमारे पास इक्वेशन है इसमें से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 वाई ओवर एक्स की वैल्यू है टेन थीटा, ये पुट करेंगे। देयरफॉर जो हमारे पास 2 है बिकम्स क्या बन जाएगी टेन माइनस थीटा, ये माइनस सेम रहेगा वाई ओवर एक्स की जगह सिर्फ लिखेंगे टेन थीटा, यही हमें रिक्वायर्ड था। अब सेम ये हमारे पास डायग्राम है, इससे हम कॉट चेक करते हैं। जी कॉट जो है थीटा फर्स्ट में एक्स और वाई होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, सेम नाम इसका सपोज हम 1 कह रहे हैं। ये हम अगेन एक अनदर प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम रोमन में इसको 1 बोलते हैं। जी अब हमने क्या किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट लिया है, अब हम कॉट लेते हैं 4 क्वाड्रेंट में, मतलब के माइनस थीटा होगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स ओवर माइनस वाई, तो माइनस आप अगेन लिख सकते हैं, ऊपर लिखें या नीचे लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस पहले आ गया, उसके बाद एक्स ओवर वाई आ गया, ये हमारे पास 2 है। 1 से वैल्यू निकालते हैं हम, फ्रॉम 1 एक्स और वाई की वैल्यू है कॉट ऑफ थीटा, इसको किस में पुट करेंगे 2 में। देयरफॉर 2 बिकम्स हमारे पास 2 क्या बन जाएगी जी कॉट माइनस थीटा, ये माइनस सेम एक्स और वाई की जगह कॉट थीटा। जी स्टूडेंट्स, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशोज़ हैं उनमें चेक किया, अगर एंगल के साथ माइनस आ जाता है तो सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट में माइनस ख़त्म, माइनस गायब हो जाता है, जबकि बाकी 4 रेशोज़ में माइनस बाहर आ जाता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, हम 9.2 करेंगे उसमें ये हम यूज़ करेंगे। जी हम कर रहे थे फंडामेंटल
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें कुछ और देखते हैं। फॉर सम रियल वैल्यू या नंबर थीटा वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। नंबर 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा। नंबर 3 पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। जी, इनको यूज़ करते हैं। पहले इनका प्रूफ देखें, बहुत ही आसान प्रूफ है। सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं प्रूव डैट फर्स्ट वाली जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसमें हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, नाम इसका एक्स वाई जी सपोज करते हैं। ये है राइट एंगल। तो राइट एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। और सपोज ये एंगल थीटा है, इसको कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड्स वो है बेस। तो इसके प्रूफ में हमने क्या लिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर की हमने। ए राइट एंगल जिसमें 90 का एंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी? एक्स वाई जी। जी, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो उस के हिसाब से जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के। कैसे, ये देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जी, एच स्क्वायर होगा किसके इक्वल? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये इनके इक्वल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या? हमें राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? अगर हम एच स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं तो इसको हम डिवाइड कर लें। डिवाइडिंग किसके साथ? एच स्क्वायर, बोथ साइड। तो बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आएगा प्लस पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं बी ओवर एच होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं पी ओवर एच होल स्क्वायर, और ये होगा 1। अब देखें, बी ओवर एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? जी, कॉस के। कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? साइन। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो
यही हमें चाहिए। साइन स्केयर आप फर्स्ट में लिख लो, क्योंकि जो प्लस है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये आएगा cos स्केयर थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम पैटर्न लेंगे, सेम यहाँ तक। उसके बाद डिवाइड अभी हमने किया h से, फिर हम बारी बारी बेस और परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हुए जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज़ हैं वो हम निकालते हैं। तो यहाँ तक जो है ये सब में सेम आएगा, सेम शक्ल आएगी डायग्राम। ये यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा, इवन यहाँ तक भी सेम, बस जो डिवाइड है वो फिर हम बदल देंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रूफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं। मैंने डायग्राम और ये जो सब में सेम है वो इरेज नहीं किया, तो इसी में हम बाकी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करते हैं। जी, अब हमें चाहिए 1 + tan स्केयर थीटा इक्वल होगा सीकेंट स्केयर थीटा के। सेम एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, उस हिसाब से ये हमें 1 इक्वेशन मिल गई। अब डिवाइड किससे करें? जी स्टूडेंट्स, गौर से देखें तो ये जो सीकेंट होता है, सीकेंट ये किसके इक्वल होता है? ये देखें स्टूडेंट्स, सीकेंट जो है, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका? जी, कॉस का। कॉस किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या होगा फिर? हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इट मीन्स डैट इसके डिवाइड में क्या वर्ड आया है? बेस। अब हम डिवाइड करेंगे बी स्केयर से। जी, बी स्केयर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा? बी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस पी स्केयर ओवर बी स्केयर। जी, इधर क्या आएगा? एच स्केयर ओवर बी स्केयर। जी स्टूडेंट्स, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये कैंसिल होके 1 आ गया, प्लस बी ओवर पी लिख सकते हैं होल स्केयर, एच ओवर बी लिख सकते हैं होल स्केयर। जी, ये किसके इक्वल है? बी ओवर पी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बिल्कुल tan स्केयर थीटा। और ये देखें एच ओवर बी, एच ओवर बी यही हमें चाहिए था सीकेंट स्केयर थीटा। तो ये है नेक्स्ट आइडेंटिटीज़, जो कि कौन सी है? पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। ये हम प्रूफ कर रहे हैं। सेम पैटर्न से हम ये प्रूफ करते हैं, तो ये उसमें सेम रहेगा। तो सिर्फ ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब क्या प्रूफ करना है? 1 + cot स्केयर थीटा इक्वल कोसिकेंट स्केयर थीटा। सेम वही राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और ये हमारे पास 1 बन चुका है। अब देखें, हमने लास्ट देखा था सीकेंट इसकी इक्वल है। अब देखें कोसिकेंट किसके इक्वल है? कोसिकेंट। जी स्टूडेंट्स, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल? साइन का। और साइन पी ओवर एच होता है, तो ये क्या होगा फिर? एच ओवर पी। इट मीन्स डैट अब ओवर पी है, तो हम किसके साथ डिवाइड करेंगे? पी के साथ। जी, पी स्केयर के साथ डिवाइड कर दें, क्या बन जाएगा? बी स्केयर ओवर पी स्केयर प्लस पी स्केयर ओवर पी स्केयर, एच स्केयर ओवर पी स्केयर। जी, इसको हम बी ओवर पी होल स्केयर लिख सकते हैं। ये 1 आ गया, ये भी एच ओवर पी होल स्केयर आ जाएगा। बी ओवर पी बेस और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कॉट के, +1। ये देखें हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? जी,
ये देखें सेम हमने डिवाइड ही p से इसीलिए किया था ताकि हमें ये वैल्यू मिल सके। तो ये है थर्ड प्रूफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन आइडेंटिटीज़ की समझ आई है, इनके प्रूफ की भी समझ आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 9.2